एक आदमी समंदर में आराम से मछली पकड़ रहा था। तभी पानी की सतह पर अचानक सफेद धुंध छा जाती है। पहले तो लगा मौसम बिगड़ गया है। उसने अपनी बंसी समेटी और वापसी की सोची, लेकिन तभी अचानक उसकी छोटी नाव किसी चीज से टकरा जाती है और जोरदार झटका उसे नीचे गिरा देता है। वो घबरा कर उठता है और स्टीयरिंग संभालता है। फिर सोचता है ये हमला किया किसने। इसी बेचैनी में जब वो इधर उधर देखता है तो धुंध से एक बड़ी पाल वाली नाव धीरे धीरे उसके सामने आती है। पहले तो लगा धुंध की वजह से टक्कर हो गई होगी, लेकिन जैसे ही वो नाव पास से गुजरती है उसकी रूह कांप उठती है। उस नाव पर कोई नहीं था, ना कप्तान ना कोई मुसाफिर। ऐसी भयानक धुंध में बिना इंसान के चलती नाव देख उसका शक और गहरा हो जाता है। वो मदद के इरादे से अपनी नाव उस बड़ी नाव से लगाकर चढ़ जाता है। अंदर हर जगह इंसानों के रहने के निशान तो मिलते हैं, बर्तन, कपड़े, सामान, लेकिन एक भी इंसान नहीं दिखता। वो घबरा जाता है और इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करता है, पर नेटवर्क बिल्कुल बंद। और जब वो लौटने के लिए डेक पर आता है तो देखता है कि उसकी खुद की नाव गायब हो चुकी है। अब वो अकेला है उस रहस्यमयी नाव पर, खुले समंदर में फंसा हुआ। थोड़ी देर बाद मौसम ठीक होने लगता है और वो राहत की सांस लेता है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ यही नाव है। सो वो उसे रिपेयर करता है और अपने घर की दिशा में बढ़ने की तैयारी करता है। तभी उसे पेशाब लगती है। एक सच्चे पर्यावरण प्रेमी की तरह वो डेक पर खड़ा होकर काम निपटाने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसका पैर फिसलता है और वो समंदर में गिर जाता है। किस्मत अच्छी थी, किसी तरह वापस चढ़ आता है, पर डर अब भी बाकी था। फिर वो वॉशरूम में जाता है और जैसे ही सब ठीक लगने लगता है, पीछे से कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज गेट को बंद कर रही हो। वो सोचता है शायद नाव हिल रही है, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश करता है दरवाजा हिलता भी नहीं। बिल्कुल अकेला अंधेरे वॉशरूम में दरवाजा बंद और सामने की अलमारी खोलता है तो उसमें खून के निशान। इतने में बाहर से वॉकी टॉकी पर आवाज आती है कि तुरंत बचो, तुम्हारी नाव से एक बड़ा जहाज टकराने वाला है। वो खिड़की से बाहर देखता है और सामने से सीधा एक विशाल जहाज उसी की तरफ आ रहा होता है।